नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। सबसे पहले आप लोगों का जो ये डिसीजन है कि लॉकडाउन ड्यूरेशन में भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, और वो भी कौन सी पढ़ाई, 11-12 साइंस की, नॉट ओनली साइंस बल्कि जेईई या तो एनडीए की भी। तो सबसे पहले मैं आप सभी को अभिनंदन दे रहा हूं कि आपका ये डिसीजन आपको आपके कई सारे कॉम्पिटिटर से कई गुना आगे लेके जा रहा है। हम आज से मैथ्स का सिलेबस पढ़ने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर खाली आप बोर्ड को लुकआउट कर रहे हैं तो आपके ध्यान में 11th में जो एनसीईआरटी के 16 चैप्टर हैं और उनकी एग्जाम अपने स्कूल ही देगी, ठीक है। और जो 12th में 13 चैप्टर हैं उसकी एग्जाम आपको, जैसे अभी आपने 10th की एग्जाम दी थी वैसे आपको 12th की एग्जाम बोर्ड में देनी होगी। मतलब कि सेंटर कहीं पे भी आएगा, वहां पे आपको एग्जाम देनी होगी। एग्जाम की पैटर्न अभी कुछ क्लैरिफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जो 12th की एग्जाम हुई है वो 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% सब्जेक्टिव से हुई है, और आप लोगों ने टोटल सब्जेक्टिव एग्जाम दे के आए हैं। हो सकता है जैसा आपने 10th की एग्जाम दी वैसे ही आपको 12th की उसी पैटर्न में एग्जाम देने की होगी। व्हाटएवर, जैसी भी एग्जाम हो, अपना काम है ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर करके एकदम डाउन टू अर्थ रह के नंबर्स को मैक्सिमाइज करना। अपने ये टारगेट करेंगे कि 3 डिजिट में अपने नंबर्स आए। 3 डिजिट मतलब जानते हो ना कितना? 100 आउट ऑफ 100। सोचो कि अगर आपके 100 आ जाते हैं तो आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपके पीछे 16 साल अपने जिंदगी के अहमियत अपने आप को खुश ना करते हुए आपके पीछे जो खर्च किया है उसका आप एक साथ रिटर्न दे सकते हैं, ठीक है। तो हम आज से पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो मैथ्स में जो पहला टॉपिक आता है जो जनरली सिखाया जाता है वो है नंबर सिस्टम। तो आज हम कुछ नंबर सिस्टम की डिटेल्स लेने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। जैसे कि आप लोग जानते हो, वैसे तो ये बताया गया है कि सबसे नंबर सिस्टम में टॉप पे कौन आता है? रियल नंबर। लेकिन वो आधी डिटेल थी। आगे जाके एक एनसीईआरटी में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्यादा मैं डिटेल नहीं दूंगा, लेकिन जो नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा नंबर होता है वो होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। Complex number is classified into major 2 parts. One is known as imaginary number and another one is known as real number. ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है इमेजिनरी नंबर और एक होता है रियल नंबर। रियल नंबर आप जैसे कि यहां से तो आपकी कहानी मतलब पूरी रटी रटाई है। रियल नंबर कितने हिस्सों में डिवाइड होता होगा? 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा जिसको आप लोग रेशनल बोलते थे और दूसरा हिस्सा जिसको आप लोग इरेशनल बोलते थे। फिर आप जानते हैं कि रेशनल नंबर जो है वो वापिस मेजर 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। कौन कौन से 2 हिस्से? तो एक इंटीजर और एक नॉन इंटीजर, राइट। अब ये जो इंटीजर है वो फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर पार्ट। One is positive integer, another one is negative integer and मेजर क्या? 0। तो ये आपके नंबर सिस्टम है। थोड़ा हम इसको डिटेल में सीखते हैं कि नंबर सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले हम सीखने की ट्राई करेंगे कि जहां से आपकी गाड़ी की शुरुआत होती है, अगर आपको याद है तो इसको आप क्या बोलते थे? नेचुरल नंबर। क्या क्या इसके अंदर आता है तो आप जानते हैं, 1, 2, 3 ऐसे सो ऑन। अगर इसी में मैं 0 को ऐड कर दूं, ठीक है, तो अगर मैं 0, 1, 2, 3 ऐसे लिखूं तो इसको क्या बोला जाएगा? सेट ऑफ होल नंबर। तो जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? W से। यही आपके लिए क्या है? तो पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं आप इसको। क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर डिफाइन करने का हो तो कैसे करेंगे आप? तो नेगेटिव इंटीजर मतलब जिसमें नेगेटिव इंटीजर आते हो, मतलब कि यहाँ पे जाता जाता -4, -3, -2, -1, क्या 0 आएगा? नहीं। क्या आप जानते हैं वहां पे एक वर्ड आता है पॉजिटिव इंटीजर और एक वर्ड आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर।
आपको लगता होगा कि दोनों तो बातें सेम ही है, ऐसा नहीं होता है। पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर में एक हल्का सा फर्क होता है। कौन सा? तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में 0 आता है, पॉजिटिव इंटीजर में 0 नहीं आता है। वैसे ही नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर में जो फर्क आपने जाना, वैसे ही नेगेटिव इंटीजर और नॉन पॉजिटिव इंटीजर में फर्क है। नेगेटिव इंटीजर्स में 0 नहीं आता है, जबकि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 आता है। मतलब ये 0 का लफड़ा रहेगा, याद रखिएगा। पूरे 2 साल 0 का लफड़ा मतलब कुछ तो अहमियत होती होगी, इसीलिए तो मैंने इंटीजर को 3 हिस्सों में क्लासिफाइड किया था, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और 0 अलग से। दिमाग में ये चीज फिट रहे, राइट? तो आपने अभी तक पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर इतना तो जान लिया। जब जब i प्लस यूनियन i माइनस यूनियन 0 मिल जाए, यूनियन तो जानते हो ना, ऐड करना, ठीक है? मतलब कि मैं कुछ बात कर रहा हूं ऐसी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो इसको अपने गांव में बोला जाएगा Z। क्या बोला जाएगा? Z। तो आपके दिमाग में N, Z, W, I प्लस I माइनस इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब जो मेजर हिस्सा आता है नंबर सिस्टम का, जहां पे हल्का सा लफड़ा हो सकता है, वो क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। और जो मेजर मतलब कि सबसे अहमियत रखने वाला हिस्सा है, कौन सा? तो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, जैसे कि इसके नाम में ही एक वर्ड छुपा है, कौन सा? रेशियो। रेशियो के बारे में जानते हैं? अगर 3/5 लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? तो कोई एक चीज है, मान लो कि ये पूरी चीज है, इसके मैंने 5 हिस्से किए, 1, 2, 3, 4, 5, और उसमें से कितने हिस्से लिए मैंने? 3 हिस्से लिए। तो 3/5 का ये हुआ प्रैक्टिकल मतलब, क्या? एक चीज के 5 हिस्से, उसमें से 3 हिस्से गिनती में लिए गए। अगर 2/5 है तो समझ गए होगे ना, ये वाला हिस्सा, ये टोटल 5 हिस्से, एक चीज के उसके 2 हिस्से। अच्छा, तो इंटीजर्स और रेशनल नंबर में क्या फर्क है? ठीक है, तो रेशनल नंबर का मतलब हुआ इंटीजर और नॉन इंटीजर का यूनियन। अच्छा, तो नॉन इंटीजर क्या होता है? इंटीजर से कैसे अलग होता है? तो इंटीजर ऐसी चीज है कि जिसका डिनोमिनेटर मतलब रेशियो में नीचे वाला पोर्शन ऑलवेज कितना रहता है? 1। और जब रेशियो में नीचे वाला पोर्शन ऊपर वाले पोर्शन का मल्टीपल हो, लेकिन उससे ज्यादा हो, या तो 1 के अलावा हो। ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ समझाने की बात कर रहा हूं। 3/6 मतलब क्या? या तो इससे ज्यादा है और या तो 1 के अलावा है, लेकिन इसका मल्टीपल नहीं है। मतलब के जैसे कि 5/2, ठीक है, ये इसका मल्टीपल नहीं है, और यहाँ पे ये इसका मल्टीपल है, लेकिन इससे ये ज्यादा है। तो ऐसे नंबर्स को अपने गांव में क्या बोला जाता है? नॉन इंटीजर्स। क्या बोला जाता है? नॉन इंटीजर्स। जो इंटीजर नहीं है वो क्या है? नॉन इंटीजर। जो इंटीजर नहीं है और जो इंटीजर है, उन दोनों को अगर हम क्लब करें तो हमें क्या मिलता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में रेशियो, अगर एक ही लैंग्वेज में मैं बताना चाहूं तो ऐसे नंबर्स के जिनको जरूरत आने पे मैं p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकूं। और हाँ, याद रखना, जब जब डिवाइड बाय 0 आ जाए, मैथ्स फिनिश हो जाएगी। डिवाइड बाय 0 का अपने गणित में कोई अस्तित्व नहीं है। कहीं कभार इसको टेक्निकली हम इंफिनिटी बोलेंगे, लेकिन डिवाइड बाय 0 से हम ऑलवेज बचने की ट्राई करेंगे। क्लियर है ये चीज? तो मतलब कि p/q, q नॉन जीरो होना चाहिए, और p और q दोनों के दोनों z में से होने चाहिए। तो ये जो मैंने डेफिनेशन बताई, क्या कि ऐसे नंबर के जिनको p/q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p
और Q कहां से होने चाहिए, Z में से, बट Q नॉन जीरो होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को अपने गांव में क्या बोला जाएगा, रेशनल नंबर। अच्छा चलो सर ये तो हम लोग मतलब पहले से ही जानते थे, आपने नया क्या सिखाया। तो देखो वैसे तो जानते ही हो, लेकिन थोड़ा सा इसको पढ़ लो, इरेशनल नंबर। क्या, इरेशनल नंबर। एक चीज तो पता चल गई कि ये नंबर रेशनल नंबर के ऑपोजिट होगा, मतलब कि बेसिक पता चल गया कि आप p/q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते होंगे। तो सर क्या हम बस इतना ही करें, नहीं, आपको साथ साथ एक ये वर्ड याद रखना है, NRNT। क्या हुआ, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। सर मतलब NRNT का मतलब क्या, तो कोई भी नंबर के पॉइंट के बाद के डिजिट, पॉइंट के बाद दशमलव के बाद के डिजिट 1 2 3 1 5 9 1 0 0 5 3 2 1 दीपावली तक लिखता गया। तो ये जो नंबर है, अगर आप देख रहे हो तो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहा है। आपके ध्यान में क्या ऐसा कोई नंबर है कि जो पॉइंट के बाद रिपीट होता? हाँ यार, कौन सा नंबर? तो 0.333333 ऐसा, मतलब कि इसको आप जानते हो तो 0.3 बार भी लिखे थे। तो ये और इसमें क्या फर्क है, तो ये नंबर और ये नंबर दोनों पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये रिपीट हो रहा है और ये रिपीट नहीं हो रहा है। अगर ये रिपीट हुआ तो आप क्या करोगे, इसको x मान लोगे। मेथड आप जानते ही हो, मैं खाली रिकॉल दे रहा हूं, ठीक है। x मानने के बाद पॉइंट के बाद जितने डिजिट रिपीट होते हैं उतने का 10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 10x फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे 10x किया तो ये 3.333 मतलब कि 3 बार हो गया। फिर इन दोनों का डिफरेंस लिए तो 10x माइनस x क्या हुआ, 9x। तो हमें क्या मिला, तो 3.3 बार माइनस 0.3 बार तो कितना मिला, 3। तो अपने को x कितना मिल गया, 3/9 मतलब कितना मिल गया, 1/3। अरे इसको तो हमने p/q फॉर्म में दिखा दिया। हाँ दिखा दिया, इसीलिए तो इसको क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर। क्या यही कहानी हम इसमें कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसमें क्यों कर सके, क्योंकि पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे थे। अगर कोई नंबर पॉइंट के बाद दशमलव के बाद रिपीट होता हो तो वो नंबर ऑलवेज किसमें गिना जाएगा, रेशनल नंबर में गिना जाएगा। इरेशनल किसे कहेंगे, याद रख लो, तो रेशनल अपने आप याद रह जाएगा। इरेशनल RNT। NRNT का मतलब क्या, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। कहां पे, तो पॉइंट के बाद के डिजिट। अच्छा मतलब कि सर क्या ये पॉइंट 1 2 3 4 रेशनल है? हाँ रेशनल है सर, वो तो पता चला कि यार ये पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो रहा है तो रेशनल है, लेकिन कैसे? तो देखो इसी को आप लोग ही लिखे थे कि 1 2 3 4 बाय ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट? हाँ बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं। तो देखो ये आपका P हो गया और ये आपका Q हो गया। P Z का हिस्सा है, Q Z का हिस्सा है, Q नॉन जीरो है, मतलब ये क्या हुआ, रेशनल हुआ। तो इतना तो आपको याद रह गया कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। एक चीज कि जो आपको कंपटीशन में याद रखनी है वो कौन सी चीज है, तो रेशनल एंड इरेशनल आर ऑलवेज अल्टर टू ईच अदर। अल्टर का मतलब नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब हर एक रेशनल नंबर के बाद एक इरेशनल नंबर आता है और हर एक इरेशनल नंबर के बाद एक रेशनल नंबर आता है। आज तक आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने दिमाग में एक चीज फिक्स की है कि पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है। इसमें हल्का सा भेद है, पाई इज नियरली इक्वल टू 22/7 होता है। मैंने यही क्यों मतलब एग्जांपल लिया, तो जेई एडवांस 2010 का आंसर 22 इंटीग्रेशन का एमसीक्यू था। क्या आंसर आ रहा था, 22/7। मल्टीपल में क्वेश्चन था तो कई लोगों ने पाई को भी टिक किया था, लेकिन आंसर क्या आ रहा था, रेशनल नंबर। तो दिमाग में याद रखना, पाई के जस्ट बाद 22/7 आता है, बट बोथ आर नॉट इक्वल इन नंबर लाइन। अच्छा नंबर लाइन अच्छा मतलब माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी वाली, हाँ वही वाली जिसको क्या बोलते हो, रियल लाइन। एक हल्का सा थोड़ा सा इसमें और हम डिटेल्स देख लें
तो ये जो पाई है ये इरेशनल है, 22/7 रेशनल है, जिसकी अप्रोक्स वैल्यू 3.142857 अराउंड होती है। ठीक है सर, दूसरा भी इरेशनल नंबर के एग्जांपल दो। हाँ, तो एक चीज याद रखो, e⁻⁴ जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा इनफाइनाइट सीरीज में ये चीज काम की तो आएगी। पहले तो e⁻x क्या होता है तो वो थोड़ा सा अभी से याद रख लो। 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल + x³ 3 फैक्टोरियल + x4/4 फैक्टोरियल। सर ये आप फैक्टोरियल बोल रहे हो, ये क्या चीज है? तो बेटा ये भी हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 में परम्यूटेशन में। तब तक के लिए राह देखो, अभी खाली दिमाग में इतना फिट कर लो। इसमें मेरे को ये अभी नहीं सिखाना है, आगे जाके काम आएगा इसलिए अभी बता दिया। मेरे को तो सिखाना है ई को अपने गांव में बोला जाएगा नेपियर कांस्टेंट। क्या बोला जाएगा? नेपियर कांस्टेंट, जिसकी अप्रोक्स वैल्यू 2.718 मानेंगे। और ये भी किसमें मानेंगे हम? इरेशनल नंबर। सर आप तो बहुत हाई-फाई बातें कर रहे हो, ये तो हमें नहीं समझ में आ रही। कोई दिक्कत नहीं बेटा, जो आप लोगों को लोअर स्टैंडर्ड में गोरी मैडम ने सिखाया वो बता देता हूं। अगर रूट में प्राइम नंबर आ जाए, क्या रूट में प्राइम नंबर, सर आप फिर भाई की बातें करने लगे, प्राइम क्या होता है? तो प्राइम नंबर का मतलब ऐसे नंबर के जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हो, एक 1 और एक नंबर खुद। सर ऐसा नहीं, एग्जांपल देके सिखाओ। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, 2 3 5 7 11 13 17, आगे आप बोलो 19, गुड, 23, परफेक्ट। ये वो नंबर हैं कि जिनके जब आप फैक्टराइज करते हो तो 2 ही फैक्टर आते हैं, या तो 1 आता है, मतलब कि एक 1 आता है और एक ये नंबर खुद आता है। तो ऐसे नंबर के जिनके 2 ही फैक्टर होते हो उनको क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर। लगे हाथ, जो नंबर प्राइम नहीं है उनको क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब समझ गए ना, जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर होते हो या तो 2 से ज्यादा फैक्टर होते हो, वैसे सारे नंबर को अपने गांव में क्या बोला जाएगा? कंपोजिट नंबर। 2 is only even prime number and 4 is smallest composite number। वैसे तो कोई काम की चीज नहीं है, लेकिन दिमाग में फिट होनी चाहिए। 1 को प्राइम में भी नहीं गिना गया है, कंपोजिट में भी नहीं गिना गया है, याद रखना ये बात। तो एक इसी में ट्विन प्राइम नंबर आता है। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब क्या? तो ऐसे प्राइम नंबर के जो एक नेक्स्ट टू ईच अदर आते हो, मतलब क्या? तो 3 के साथ ट्विन प्राइम नंबर कौन आएगा? तो 5। 11 के साथ कौन आएगा? 13। 11 के साथ और कोई आ सकता है? हाँ आ सकता है, कौन सा? 7। मतलब कि जो प्राइम नंबर की सीरीज है, ठीक है, तो उन नेक्स्ट मतलब उनके बीच में 2 की गैप हो। 11 के साथ 7 नहीं आएगा, उसमें 2 की गैप नहीं है, ठीक है। 21 23, 21 तो प्राइम ही नहीं है तो वो भी नहीं गिनेंगे। तो सर एक और एग्जांपल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 17 19, सर और भी कोई एक एग्जांपल आप दे सकते हो क्या? यस, 29 31। मतलब क्या? ट्विन प्राइम नंबर मतलब ऐसे 2 प्राइम नंबर के जिनके बीच में 2 की गैप चलती हो। सर एक ये भी वर्ड आता था, को प्राइम नंबर। हाँ, को प्राइम नंबर का मतलब क्या? ऐसे 2 नंबर कि जिनके बीच में जिनका HCF, अरे सर आपने वापस मतलब लंबी चौड़ी बात कर दी। HCF क्या? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। लोअर स्टैंडर्ड पढ़ के है ना LCM और HCF, ठीक है, उसके लिए हम एक सेशन अलग से कर लेंगे। अभी आप याद रखो कि जिन 2 नंबर का HCF 1 होता हो, कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट होता है लोवेस्ट, राइट। तो जिन 2 नंबर्स का HCF 1 होता हो, वैसे 2 नंबर को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर या तो रिलेटिव प्राइम नंबर, राइट। को प्राइम नंबर में क्या दोनों को प्राइम होना जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 8 और 15 को प्राइम नंबर है। देखो 8 खुद प्राइम नहीं है, 15 खुद प्राइम नंबर नहीं है, बट अगर ये दोनों साथ में आए तो इनको को प्राइम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 8 और 15 का HCF कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। बात याद रही ना? साथ साथ मैंने ये इरेशनल के अंदर आपको प्राइम और को प्राइम
और ट्विन प्राइम, ये बातें एचसीएफ और एलसीएम की बात हम अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। तो रूट में अगर प्राइम नंबर आ जाए तो उसको अपने गांव में क्या बोला जाएगा, इरेशनल नंबर। अच्छा, मतलब सर रूट 3, रूट 2, रूट 5, हाँ ये सारे किसके एग्जाम्पल है, इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। तो आपको रेशनल और इरेशनल समझ में आए। जब रेशनल और इरेशनल एक दूसरे के साथ मिल जाएं, मतलब कि उनका यूनियन हो जाए, ठीक है। रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, तो रेशनल नंबर को Q से और इरेशनल नंबर को Q डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। जब Q और Q डैश मिल जाते हैं तब अपनी लाइन बनती है। लाइन का मतलब क्या, रियल नंबर। एक बार लाइन को अपने ध्यान से देखते हैं तो अगर आपको याद हो तो मैडम ने ये शायद से सिखा दिया था आपको, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी और यहाँ पे इंफिनिटी। यहाँ पे मान लो कि कहीं 0 आता होगा, हम लाइन पे मोस्ट ऑफ इंटीजर दिखाते हैं लेकिन इसके अंदर सब कुछ रहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि 0 के जस्ट बाद 1 आता है, यहाँ पे इंफिनिटी नंबर आ जाते हैं, ठीक है। 0.999999 अगले दीपावली तक बोलूं, ये सारे नंबर इस गैप में आते हैं और उसके लिए हम एक इंटरवल करके टॉपिक अगले सेशन में देखेंगे। अभी तो जो लाइन से मेरे को सिखाना है वो ध्यान से देखो। लाइन में जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, नंबर्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, और जैसे मैं राइट टू लेफ्ट जाता हूं, नंबर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। इससे सब क्या फायदा होगा, तो इससे आपको लाइन पे नंबर की पोजीशनिंग करने में पता चलेगा। जैसे कि -2 और 6 में -2 6 से लेफ्ट हैंड साइड आएगा और 6 -2 के राइट हैंड साइड आएगा। 0 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव और 0 के लेफ्ट हैंड साइड क्या होते हैं, नेगेटिव। और इधर माइनस इंफिनिटी और इधर प्लस इंफिनिटी से दिखाया जाता है। इसके कुछ पार्ट्स हैं वो भी थोड़ा देख लो। R प्लस का मतलब ये ऐसा लिखा, मतलब इसको नहीं गिनने का है, इसको हम बोलेंगे ओपन। क्या बोलेंगे, ओपन। तो R प्लस का मतलब ये वाला हिस्सा, मतलब कि 0 के अलावा जितने पॉजिटिव रियल नंबर हैं इसको क्या बोलेंगे, R प्लस। R माइनस अब अपने आप समझ गए होगे ना, ये वाला हिस्सा मतलब 0 के अलावा नेगेटिव रियल नंबर, इनको क्या बोलेंगे, R माइनस। R प्लस यूनियन 0 का मतलब हुआ 0 को इंक्लूड करना, ठीक है। तो आप R प्लस भी सीख गए, R माइनस भी सीख गए। R तो जानते ही हो, R का मतलब क्या होता होगा, R का मतलब लाइन ना, लाइन का मतलब R प्लस यूनियन R माइनस यूनियन 0। तो ये कुछ था नंबर सिस्टम जो मैथ्स की शुरुआत है, जो आपका 11th-12th में वेलकमिंग लेक्चर है, साथ साथ जो आईआईटी के काफी प्रिय बातें हैं वो समझ के हम आज का सेशन क्लोजिंग पे जाते हैं। अगर इन फ्यूचर देखो, अभी जो बात बताऊंगा ना वो फंक्शन करके एक हम पढ़ेंगे, मतलब वो भी मैथ्स का माई बाप है, तो उसके अंदर सबसे काम लगेगा। अगर रेशनल और रेशनल भिड़ते हैं, भिड़न किसमें होगी, या तो प्लस में, या तो माइनस में, या तो गुणा में। मतलब के दो रेशनल नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन या तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो ऑलवेज रेशनल होगा। ये एक चीज दिमाग में फिट रखना, रेशनल का रेशनल के साथ विलयन अपने को रेशनल देता है। इतना काम का नहीं था, काम की तो ये बात है। और कई बार आस्किंग बात भी है, रेशनल और इरेशनल अगर भिड़ गए एक दूसरे के साथ, भिड़न किसमें हुई, एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में या तो मल्टीप्लिकेशन में, तो याद रखना बच्चों आंसर ऑलवेज क्या आएगा, इरेशनल आएगा। याद रहा ना। तीसरी केस, अगर इरेशनल की भिड़न इरेशनल के साथ हो गई, इरेशनल की भिड़न किसके साथ हो गई, इरेशनल के साथ, मतलब के इरेशनल और इरेशनल के बीच में एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ या तो मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो आंसर जो है ना वो कभी कभार रेशनल आएगा या तो कभी कभार इरेशनल आएगा। तो इसमें वो फिक्स नहीं है,
लेकिन आईआईटी में ये वाली प्रॉपर्टी आज पूछी जा चुकी है, आपसे कई बार पूछी जा चुकी है। इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है कि अगर रेशनल जीरो है तो जीरो के लिए हम जानते हैं कि जीरो का किसी के भी साथ गुणा करने जाए, मल्टीप्लाई करने जाए तो आंसर क्या आता है? जीरो। जीरो को हम किस में गिनते हैं? जीरो को हम रेशनल में गिनते हैं। तो अगर इस वाले प्रॉपर्टी में रेशनल अप्लाई कर रहे हैं तब आंसर इरेशनल नहीं, क्या आएगा? रेशनल आएगा। इसके अलावा ये सनातन सत्य बातें हैं जो आपको दिमाग में फिट होनी चाहिए। एक फास्ट फॉरवर्ड में आपको इसका पूरा रिकैप दे दूं तो आज हम लोग सीखे नंबर सिस्टम, C classified into imaginary as well as real further classified into rational and irrational, rational classified into integers and non-integers, integer further classified into positive integers, negative integers and zero, और फिर उसकी टोटल मतलब के क्या उसका एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग सीखे हैं। आपको क्या करना है, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा साथ साथ आपको लिख लेना है। अच्छा भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, वापस वीडियो देखिए, पूरी नोट्स बनाइए। देखिए जब तक हम फिजिकल क्लासरूम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तब तक आपको और मेरे को इसी मेथड से पढ़ना है और पढ़ाना है। तो मैं तो पढ़ाऊंगा, आप पढ़ना चालू कर दीजिए। और आखिरी बात, दो चीज होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट में, एक खुद पे भरोसा और दूसरी खुद के टीचर पे भरोसा। अगर ये दोनों बातें आप में है तो 2 साल वेट कीजिए, देखिए कि आपका करियर कहां तक पहुंचेगा। थैंक यू।